हार्दिक स्वागत है। तो मैं आपसे बात कर रहा था पूर्णता की। अ, हम लोग एक मंत्र पढ़ते हैं आमतौर पे, आखिर में जाकर मंत्र पढ़ते हैं, जो भी कार्यक्रम समाप्त होता है उसके बाद में। और वो उपनिषदों में शांति पाठ। शांति पाठ का मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि हम लोग सांसारिक कार्यों में जो शांति पाठ करते हैं वो लास्ट में करते हैं, लेकिन उपनिषद के ऋषियों की ये मान्यता है कि नहीं, जिस समय आप स्वाध्याय कर रहे हैं या जिस समय आप पूजन कर रहे हैं, तो आपको शांति पाठ शुरू में इसलिए करना चाहिए क्योंकि जब तक आपका मन शांत नहीं होगा, जब तक आपकी वृत्ति शांत नहीं होगी, तब तक आप किसी भी कार्य को पूरी कुशलता के साथ नहीं कर सकते। तो और वो जो मंत्र है, वो मंत्र अपने आप में बड़ा विलक्षण है। उसको कभी आप पढ़ के देखिएगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कुछ लोगों का जो विचारक है उनका तो ये मानना है कि ये जितने भी उपनिषद हैं, ये उपनिषद सारे इसी एक मंत्र की व्याख्या करते हैं, क्योंकि इसी में कारण ब्रह्म की भी चर्चा है, कार्य ब्रह्म की भी चर्चा है, और उसका जो विस्तार है उसकी भी चर्चा है। और सबसे बड़ी जो इसकी इसकी जो मैथमेटिक की जो कैलकुलेशन है वो बड़ी विलक्षण है। आप जिस समय 100 में से 1 निकालते हैं, यहाँ तक कि 0.1 निकालते हैं, तो वो कम हो जाता है। लेकिन पूर्णता का असली मतलब क्या है? कहते हैं पूर्णता का मतलब ये है कि अगर आप पूर्णता में से पूर्णता को भी निकाल लेते हैं, तब भी वहां पर पूर्ण ही बचता है। ये है पूर्ण। इसका मतलब आपके जीवन में उस तत्व को प्राप्त करने के बाद जो पूर्ण है, जिसको आप ब्रह्म बोलते हैं, उस ब्रह्म की अनुभूति के बाद में जो सबसे विलक्षण बात होती है, आपके जीवन में कभी अतृप्ति नहीं आती, आपके जीवन में कभी अपूर्णता नहीं आती, आपके जीवन में कभी अभाव नहीं आता। जिसको बोलते हैं हम पूर्ण रूप से संतुष्टि या पूर्ण रूप से जो शांति है, उस शांति की स्थिति में आप रहते हैं, है ना? ये एक तरह से देखा जाए तो एक स्थिति है। जैसे बोलते हैं ना कि एक ऐसी जगह पर पहुंच जाना है जहां पर जब आप टिक जाते हैं तो फिर आप में किसी भी तरह से कोई भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप डिगते नहीं। तो ये जो स्थिति है, यही स्थिति हमारे जीवन का परम लक्ष्य कही गई है, जिसको मुक्ति कहते हैं, जिसको मोक्ष कहते हैं, जिसको कैवल्य बोलते हैं, या जिसको आप निर्वाण बोलते हैं। शब्द आप कोई भी बोल दें, उनका अर्थ आपको एक ही जैसा मिलेगा, और वो उसको अगर आप समेटें तो वो है पूर्णता। तो कहते हैं ऐसा जो व्यक्ति है वही उस पूर्णता का अनुभव करता है। देखिए, भगवान की जैसी की शैली है, भगवान क्या करते हैं, एक के साथ दूसरे को जोड़ते हैं। जिस समय आप इन अध्यायों को पढ़ेंगे, तो इन अध्यायों के जो अंतिम श्लोक हैं, आखिरी जो श्लोक हैं, उन आखिरी श्लोकों में जो अगला वाला जो अध्याय है उसके साथ में जोड़ने की एक बड़ी अच्छी कोशिश है। जैसे आपने देखा होगा ना, जब आप ड्राइव करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप गियर बदलते हैं, और जब गियर बदलते हैं तो आप क्लच दबाते हैं, रिलीज करते हैं उसको। इसी तरह से भगवान क्या करते हैं, जिस समय एक अध्याय से दूसरे अध्याय में जाते हैं तो वो थोड़ा सा रिलीज करते हैं, आपको बता देते हैं कि अब आगे जाके जिस चीज की चर्चा होने वाली है। और ये जो छठा अध्याय है, मैंने पहले भी आपसे निवेदन किया था, ये छठा अध्याय हम साधकों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें इसमें जो है वो आपको बड़ी प्रैक्टिकल चीज, एक तो प्रैक्टिकल होती है जिसको हम बोल सकते हैं कि बौद्धिक धरातल पर, बुद्धि के धरातल पर, विचार के धरातल पर, और दूसरा होता है जब आप शरीर से शुरू करते हैं। जैसे आपको कहा जाए कि आप ध्यान की स्थिति में जाएं,
तो ध्यान की स्थिति में आप एकदम नहीं जा पाते हैं। उसके लिए क्या किस चीज़ की आवश्यकता है? उसके लिए आपको सबसे पहले अपने शरीर को ट्रेन करने की ज़रूरत होती है। और जब आपका शरीर आपकी बात को मानना शुरू कर देता है, तब फिर और थोड़ा-सा हम सूक्ष्म जाते हैं और वो क्या है? वो हैं आपके प्राण। जब आपका प्राण के ऊपर नियंत्रण प्रारंभ होता है और जब प्राण के ऊपर आपका नियंत्रण प्रारंभ होता है, प्राण को जिस समय आप अपने हिसाब से उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं, तब फिर प्राण से अगली जो स्थिति होती है, वो होती है मन की। इसका मतलब हमारी जो यात्रा है, साधना की जो यात्रा है, वो स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा है। स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा अर्थात जो जहाँ पर हम अभी जी रहे हैं, हम लोग कहाँ जी रहे हैं? हम लोग स्थूल में जी रहे हैं। हम लोग शरीर के लेवल पे जी रहे हैं। हमारा सब कुछ जो है वो हमारे इस शरीर के इर्द-गिर्द घूम रहा है। तो जब हम शरीर के स्तर पर जी रहे हैं, तो हमको अपनी साधना का प्रारंभ कहाँ से करना है? तो शरीर के स्तर पर करना है। इसीलिए भगवान जिस समय आप श्रीमद् भगवत गीता को पढ़ते हैं, तो एक बुद्धिजीवी के मन में ये आ सकता है कि कमाल की बात है, भगवान अभी हमको बैठने का तरीका बता रहे हैं। ये जो छठा अध्याय है, इस छठे अध्याय में आपको बैठने का तरीका बताया जा रहा है। अब कोई बच्चा जो है, वो अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में पहुंच गया है और उसको ये कहा जाए कि भाई तुम्हारी बैठक ठीक नहीं है, तुमको बैठना ठीक तरीके से नहीं आता, तो बड़ा अजीब सा लगता है। अच्छा, आपको कभी कभी ये लगता होगा जब आप ऑफिसेज में, मैं तो अपनी बात करता हूँ, अपनी बात करता हूँ। अब ठीक है, बहुत लंबे-लंबे टाइम तक हम लोग बैठकर काम करते रहे, लेकिन जब डॉक्टर बोलता है कि आपका जो पोस्चर है वो ठीक नहीं था। आपको अगर अ, क जो कमर की दर्द है वो अगर हो रही है तो इसलिए हो रही है क्योंकि आपका पोस्चर ठीक नहीं है। आपके अगर पैरों में प्रॉब्लम है, पैरों के अंदर अगर आपकी जो नर्व्स हैं उनमें अगर रिसाव हो गया है, तो उसका कारण ये है कि आपने पैरों को बहुत लटकाया है। लंबे टाइम, अब ये जो इसका मतलब क्या है कि आपको बैठने का तरीका ही नहीं आया। मैं तो कभी-कभी जिस समय ये बिल्कुल छोटी-छोटी बातें, लेकिन इन छोटी-छोटी बातों के पीछे जो चीज़ है, अब समझ में आती है कि देखिए, चौकड़ी मारकर जो लोग बैठते हैं, अभी भी मैंने देखा है बहुत बुजुर्ग-बुजुर्ग जो लोग हैं, वो चौकड़ी मारकर बैठते हैं। क्यों? क्योंकि उनको वैसी ही आदत है। और हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने चेयर्स के ऊपर बैठना शुरू किया। चेयर भी कैसी भी हो, हैं? उसपे जो पोस्चर है, वो पोस्चर हमारा जो है वो हमने ठीक नहीं बनाया और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि कुछ टाइम के बाद जब रिज़ल्ट हमारे सामने आए, तब हम इस बात को मानने के लिए थे। तो आप हो सकता है आप बड़े इंटेलेक्चुअल हो सकता है आप बड़े बुद्धिमान हो, लेकिन अगर आपको पोस्चर ठीक नहीं आता है, अभी जैसे आप लोग एक चीज़ आप लोगों ने देखी होगी, अ कहते हैं कि अगर आपको ऑक्सीजन की प्रॉब्लम है, ऑक्सीजन की अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है तो कई आए हैं व्हाट्सएप या ये इंस्ट्रक्शंस आए हैं कि आप क्या करिए, आप उल्टे लेट जाइए। आप उल्टे लेट जाइए और पेट के नीचे आप 2 तकिए रख लीजिए और पैरों के नीचे भी आप 2 तकिए रख लीजिए। और ये जो पोस्चर है, ये पोस्चर आपकी जो जब आप गहरी साँस लेते हैं, तो आपके ऑक्सीजन की जो कमी है, उसको पूरा करता है। ये आप आजकल देख रहे होंगे। अब आप सोचिए, ये हमें सिखाना पड़ रहा है, लेकिन आप अगर थोड़ा-सा ऑब्ज़र्वेशन करेंगे, तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो हैं, बच्चे आमतौर पे उल्टे सोते हैं। बच्चे जो हैं उल्टे सोते हैं। आप भी जब बहुत थके हुए होते हैं तब आप उल्टे सोते हैं। क्यों उल्टे सोते हैं? क्योंकि आपको ऑक्सीजन सही तरह से मिले। आपका जो बॉडी है उसको रिलैक्स ठीक तरह से हो। ये जो पोस्चर है, ये पोस्चर आपकी मानसिक स्थिति को बताते हैं
एक बात। दूसरी, पोस्चर के द्वारा आप अपनी मानसिक स्थिति को ठीक भी कर सकते हैं। यहाँ तक कि ये जो मुद्राएं हैं ना, मुद्राएं, आपने देखा होगा कि जिस समय आप ध्यान में बैठते हैं तो आपकी जो अंगूठा है और आपकी जो जिसको आप तर्जनी बोलते हैं, इनको हम जोड़ लेते हैं। उसको जिस समय आप इस इन मुद्राओं के डीप में जाएंगे तब भी आपको लगेगा कि नहीं, ये मुद्राएं, एक तो ये है कि आपकी आंतरिक स्थिति जब बदलती है तब ये मुद्राएं अपने आप सहज रूप से बनना शुरू हो जाती हैं। और दूसरी क्या चीज है? दूसरी ये चीज है कि जिस समय आप बाहरी मुद्राओं को बनाते हैं तो आपका उस उनका प्रभाव आपके मस्तिष्क के ऊपर, आपके विचारों के ऊपर पड़ता है। अब ये जो चीज है हमको बड़ी अजीब सी लगती है जब पोस्चर की बात की जाती है ना, कि जी कैसे भी मर्जी बैठे, उस क्या फर्क पड़ता है इन चीजों से। लेकिन ये जो पोस्चर है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगला जो अध्याय है उसमें इन सारी बातों को भगवान बताएंगे, कैसे हमको बैठना है, कैसे हमको बैठना है। और इसको जब आप बड़ी सूक्ष्मता के साथ में रियलाइज करते हैं तब आपको पता चलता है। आपकी संवेदना जब तक, कई लोगों को आपने देखा होगा कि दूसरों के बेड के ऊपर अगर वो लेटे तो उनको नींद नहीं आती। किसी के बेड पर या किसी नई जगह पर जब वो जाते हैं तो उनको नींद नहीं आती। लेकिन ऐसा सारी जगह नहीं है। कई जगह पर क्या होता है, जब आप जाते हैं और आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम वहां पर नहीं होती है। ये सब चीजें क्या हैं? ये आपकी जो सूक्ष्म संवेदना है, उस सूक्ष्म संवेदना के बारे में बताती है। तो जो साधना है, उस साधना का अर्थ क्या है? उस साधना का अर्थ ये है कि हम अपनी जो संवेदना है, हमारी जो सेंसिटिविटी है, उसको हम बढ़ाएं और उसका हमको एडजस्टमेंट करना भी आए। हम उसको एडजस्ट कर सकें उसके हिसाब से, तो आगे जाकर भगवान उसी बात को बताएंगे। और यहाँ अब जो अगला श्लोक है, अगले दो श्लोक हैं, अगले जो दो श्लोक हैं, इन दो श्लोकों में भगवान ने संकेत किया, तीन बातों की तरफ संकेत किया है। जो उन्होंने कहा कि इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए, ये तो एक स्थिति है, लेकिन सवाल तो ये है कि कैसे प्राप्त करें। हमको ये तो एक आइडियल तौर पे बताया जाता है कि हमारे परसेंटेज जो है वो 92 होने चाहिए, या अब तो 98 99 तक लोग पहुंच गए हैं बच्चे। लेकिन सवाल तो ये है कि वो 99% जो मार्क्स हैं वो आए कैसे, उसकी प्रक्रिया क्या हो, उसमें किस तरह से हम उसकी प्रिपरेशन करें, किस तरह से हम अपने शरीर, अपने मन और अपनी जो रोजमर्रा की जो जिंदगी है उसमें जो टाइम का जो एक एडजस्टमेंट है उसको हम किस तरह से करें, जिसको हम बोलते हैं ना मैथडोलॉजी, अर्थात जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया क्या हो। यहाँ पर भगवान उसी प्रक्रिया की तरफ आपका ध्यान दिखा रहे हैं। स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यास् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवौ प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः। देखिए आखिर की जो लाइन है ना, आखिर की जो लाइन है उसमें आ जाता है यह सदा मुक्त एव सः। वो कहते हैं जो सदैव, सदैव, सदैव का मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक निश्चित टाइम के लिए। सदैव का अर्थ होता है हमेशा। जो व्यक्ति हमेशा ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेता है, या जो व्यक्ति हमेशा ऐसी स्थिति में बना रहता है, यह सदा मुक्त एव सः। कहते हैं जो इस प्रकार बना रहता है वो क्या है? वो सदैव मुक्त है।
वो फिर बंधन, उसको आप बंधन नहीं, वो किसी भी प्रकार के बंधन से, बंधन का अर्थ आपको मैंने बताया था कि अगर आपने कहीं नोट किया होगा, बंधन का अर्थ जब आप कर्म के साथ जोड़ते हैं तो कर्म के साथ सतत प्रक्रिया है। जो कर्म की प्रक्रिया अर्थात एक कर्म से दूसरा, दूसरे से तीसरा, ये कर्म का बंधन है। जिस समय आप इंद्रिय और विषयों की बात करते हैं तो वहां पर एक कामना से दूसरी कामना, दूसरी कामना से तीसरी कामना, ये कामनाओं का बंधन है। ठीक है, यहां पर भी वो कहते हैं कि क्या विगत इच्छा भय क्रोधो, विगत इच्छा, ऊपर भी आपने देखा था, वहां पर वियुक्ता नाम था, यहाँ पर विगत। विगत का अर्थ क्या होता है? गत मैंने क्या होता है? जैसे आप बोलते हैं ना गतात्मा हम लोग एक शब्द बोलते हैं जब किसी की मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु के बाद में हम बोलते हैं गतात्मा, अर्थात वह आत्मा जो चली गई, वह आत्मा जो चली गई, क्योंकि वो जीवात्मा है इसलिए हम ये मानकर चलते हैं कि उसकी गति हुई है। जो विशुद्ध आत्मा है उसमें तो गति नहीं होती क्योंकि वो सर्वव्यापक होती है, लेकिन ये क्योंकि बंधन में होती है इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, इसको हम बोल देते हैं गतात्मा। तो यहाँ पर विगत का अर्थ क्या होता है? विगत का अर्थ है जिसमें से जा चुका है, जिसमें से ये सारी चीजें जा चुकी हैं। कौन कौन सी? तो कहते हैं जिसमें से इच्छा, भय और क्रोध। देखिए तीन चीजें बताई हैं, इच्छा, भय और क्रोध। अब ये जो इच्छा है, इच्छा का मतलब, आप यहां पर इच्छा का मतलब लीजिए कामना, आपके मन में कामना। अब वो कामना पूरी होती है या नहीं होती है, इसको लेकर आपके मन में जिस समय संशय होता है तो वो क्या है, पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी। आपने देखा होगा कि जिस समय आप किसी भी कार्य के लिए चलते हैं, किसी भी कार्य के लिए, तो कई लोगों को देखा होगा आपने कि वो पहले से ही ये सोच लेते हैं कि नहीं मेरा काम मुझसे होएगा नहीं। ये क्या है? ये भय है। किस चीज का भय है? ना होने का, ना होने का भय। और जिस समय ये जो भय है, ये भय बहुत डीप चला जाता है तो आपको अपने अस्तित्व के समाप्त होने का भी भय हो जाता है। देखिए भय सबसे पहले वस्तु की प्राप्ति का भय, उसके बाद में जब वो वस्तु प्राप्त हो जाती है तो आपको छिनने का भय। दो चीजें भय के रूप में आती हैं। जैसे आप पहले तो प्रयास करते हैं कि एक पोजीशन आपको मिल जाए। आप अगर बिजनेस में हैं तो आपको आपको एक पोजीशन मिल जाए। आप यदि नौकरी में हैं तो आपको एक पोजीशन मिल जाए। हैं, आप यदि घर के अंदर भी हैं, घर में भी पोजीशन की बात आती है कि अगर आप 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, तो आपकी आपकी सुनवाई हो, आपको बाकी से अलग एक तरह से आपके साथ व्यवहार किया जाए। अगर आप घर के अंदर भी रहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आप कुछ चाहते हैं और वो जो चाहना है उसके लिए, उसको पूरा करने के लिए आप काम करते हैं। और उसके बाद फिर दूसरी चीज क्या होती है? दूसरा भय हमको होता है कि जिस समय आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं, आपने देखा होगा कि जब आप ऑफिस में एक लेवल तक पहुंच जाते हैं तो आप उस लेवल को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। बिजनेस में जिस समय आप इस लेवल पर, एक लेवल पर पहुंच, आपको मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, अर्थात मैं वहां पर बना रहूं, ये आपकी कोशिश होती है। और जब आपकी ये कोशिश होती है तो आपके दोनों ही स्थितियों में आपके अंदर भय बना रहता है। भगवान ने इसीलिए एक आपने सुना होगा कि उन्होंने एक जगह पर कहा है कि योगक्षेमम वहाम्यहम्, कि तू मेरी शरण में आ जाता है तो मैं क्या करता हूँ, तेरा योग और जो क्षेम है इसका वहन मैं करता हूँ।
योग और क्षेम का मतलब क्या हुआ? योगक्षेम का अर्थ हुआ कि फिर तुझे किसी भी प्रकार का भय करने की आवश्यकता नहीं। ना तुझको कुछ प्राप्त करने की कामना करने की आवश्यकता है, और जो तुझको प्राप्त हो गया है वो तेरे से छीन लिया जाएगा, इसकी भी तुझको आवश्यकता नहीं है। उसका कारण क्या है? हम दूसरे दृष्टि से भी देख सकते हैं। जो आपके प्रारब्ध में है वो आपको मिलेगा, और जो आपके प्रारब्ध में है उसको कोई छीन नहीं सकता। ये आप और हम सभी सामान्य रूप में स्वीकार करते हैं, सामान्य रूप में हम ये मानते हैं कि किसमें किसी दी किस्मत कोई भी नहीं खोंदा, ये हम लोग सभी मानते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? भय की कोई ऐसा व्यक्ति जो है उसमें भय की कोई भी। अच्छा, जिस समय अब दूसरी स्थिति आती है, आपने जो प्राप्त किया है, आपने जो प्राप्त किया उसके जिसके लिए संघर्ष किया, अब उसके बाद में क्या होता है? आप जिस स्थिति को प्राप्त हो गए, अब आप उसको बचा नहीं पा रहे हैं, बचा नहीं पा रहे हैं। जो समझदार व्यक्ति है वो तो आत्मचिंतन करता है, लेकिन जो विवेकशील नहीं है वो क्या करता है? उसके मन में ईर्ष्या पैदा होती है, उसके मन में क्रोध पैदा होता है, और वो जो ईर्ष्या और क्रोध है, ये क्या कर देते हैं? ये सोचते हैं कि नहीं, मैंने अपनी स्थिति को बनाने के लिए, मैंने अपनी स्थिति को बनाए रखने के लिए मैं जो भी मर्जी किसी भी तरह से मेरा अस्तित्व बना रहना चाहिए। उसके लिए फिर वो क्या करता है? एग्रेसिव हो जाता है, अर्थात क्रोधित हो जाता है। आप वही वही वाला श्लोक आप याद कर लीजिए, जो मैंने आपको होमवर्क के रूप में दिया हुआ है। और वो क्या है? का गुस्सा या क्रोध कब आता है? कहते हैं जब आपके क्रोध के, आपकी कामनाओं के बीच में कोई आकर खड़ा हो जाता है। आप जो चाहते हैं उसके बीच में जब कोई रुकावट बन के आकर खड़ा हो जाता है, तब आपको उसके ऊपर क्रोध आता है। क्रोध का सबसे जो बड़ा है, आप देखेंगे अ, जिनको हम हिंसक पशु बोलते हैं, जो लोग पहाड़ के रहने वाले हैं, उनसे आप कभी बैठ के जब आप चर्चा करेंगे, तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि बहुत कम ऐसी स्थिति आती है जबकि वो आपके ऊपर हिंसक रूप में आपके ऊपर प्रहार करें। कभी-कभी तो वो लोग ऐसा बताते हैं कि अगर एक रास्ता जो रास्ता है उससे आप चल रहे हैं और उसके नीचे अगर टाइगर चल रहा है, तो वो आपको कभी भी कुछ नहीं कहेगा। वो कब कहेगा आपको? वो उस समय आपको कहेगा जब आप उसको ऐसा लगेगा कि आपसे किसी भी प्रकार का अस्तित्व का नष्ट होने का भय है। आपने बाई चांस उठाकर कोई पत्थर फेंक दिया, आपने उसको किसी भी तरह से प्रताड़ना करने की कोशिश की, तब वो सामने से रिएक्ट करेगा, और वो जो रिएक्शन है वो किस रूप में होगा? वो यही होगा कि भाई मैं तो आराम से जा रहा हूँ, तू मुझको क्यों परेशान कर रहा है? क्रोध। आप अपनी कामनाओं को पूर्ण करने के लिए जब प्रयास करते हैं, उसके बीच में जब भी अवरोध आता है, कोई भी रुकावट आती है, तो आप में क्रोध का आना बड़ा स्वाभाविक है। इसीलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं कि वो जो व्यक्ति है, कौन? कहते हैं विगत इच्छा भयक क्रोध हो। जिसके अंदर इच्छा नहीं रह गई है, जिसके अंदर कामना नहीं रह गई है, जिसके अंदर फिर क्या है? भय नहीं रह गया है। जिस समय इस भय शब्द को आप आगे जाकर पढ़ेंगे ना, तो वहां दैवी संपत्ति की चर्चा है। और जब दैवी संपत्ति का मतलब संपत्ति, हम लोग तो संपत्ति, इस संपत्ति को मानते हैं, लेकिन जिस समय आप महापुरुषों या संतों के पास में जाएंगे, तो वो कहेंगे कि ये संपत्ति तो आने जाने वाली है, लेकिन असली संपत्ति कौन सी है? असली संपत्ति में सबसे पहला जो नाम है वो अभयता का है। अभयम सत्व संशुद्धि। देवी संपद में सबसे पहला नाम जो है वो अभय का आया। अब ये जो अभयता है या जो निर्भयता है,
एक तो मनोवैज्ञानिक धरातल पर है जिसका विश्लेषण या विवेचन मैं आपके सामने कर रहा हूं, और दूसरा एक वो है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम आध्यात्मिक पराकाष्ठा बोलते हैं, अद्वैत वेदांत के अनुसार बोलते हैं। वो कहते हैं द्वितीयात् वै भयम भवति, सिद्धांत दिया वहां आचार्य सिद्धांत देते हैं द्वितीयात् वै भयम भवति, दूसरे से भय होता है। जो व्यक्ति दूसरा है उससे आपको भय होता है, आपको अपने आप से कैसे भय होगा? दूसरे से भय कैसे? स्वामी राम ने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक कुत्ता जो है किसी ऐसे कमरे में घुस गया, किसी ऐसे हॉल में घुस गया जिस हॉल में बहुत सारे शीशे लगे हुए थे। अब जब वो कुत्ता उसमें घुसा और उसके अंदर उसने क्या देखा? शीशे में उसने देखा कि बहुत सारे कुत्ते हैं, और उन बहुत सारे कुत्तों को वो क्या समझ रहा है? अपना प्रतिद्वंदी समझ रहा है, वो अन्य समझ रहा है। और जब अन्य समझ रहा है तो उसने क्या किया? भौंकना शुरू किया। और जब उसने भौंकना शुरू किया तो सामने से जो और भी कुत्ते थे, जो उसकी परछाई थी या उसका जो प्रतिबिंब था, वो भी उसको कैसा दिखाई दिया? भौंकता हुआ दिखाई दिया। इसका मतलब क्या है? वो क्या सोच रहा है? वो ये सोच रहा है कि इतने कुत्ते जो हैं वो मेरे ऊपर भौंक रहे हैं। अब वो रिएक्शन और जो एक्शन है वो वहां पर होता है, और उसका परिणाम क्या होता है? उसका परिणाम ये होता है कि वो जो कुत्ता है वो भौंकते भौंकते मर गया। अब आप ये बताइए कि वो उसकी मृत्यु का कारण क्या है? किससे डरा वो, या किसके साथ भौंक रहा है, किससे वो भयभीत है? तो कहते हैं द्वितीयात् वै भयम भवति। जिस समय जो दूसरा है उस दूसरे को देखकर ही आपके मन में भय उत्पन्न होता है, और जब दूसरा कोई है ही नहीं तो आपके मन में भय नहीं है। ये निर्भयता का वहां पर, इसी को हमारे यहाँ, जैसा मैं अभी कुछ शब्दों का मैंने आपसे प्रयोग किया था, कैवल्य। कैवल्य का अर्थ है बस केवल एक ही रह गया। इसी तरह अद्वैत, अद्वैत का मतलब यह है कि कोई दूसरा नहीं रहा। जब कोई दूसरा नहीं रहा तो आपको क्या है? आपकी बहुत सारी चीजें खत्म हो गई। आपने एक सुना होगा कि एक व्यक्ति था, उसने कहा कि मैं आज रेस दे विच पहला नंबर आया। आज मैं दौड़ दौड़ लगाने के कंपटीशन में गया था, तो मैं क्या है, कहते आज मेरा पहला नंबर आया है, फर्स्ट आया हूं मैं। उसने कहा कितने लोगों के बीच में से फर्स्ट आया है? कहते कितने लोगों के भी, मैं अकेला ही है। मैं कौन सी, मैं कल्ला ही सी। अच्छा, अब जब आप अकेले हैं तो आपकी किसी के साथ में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, है ना? किसी को आपने पीछे नहीं करना है, किसी को आपने हराना नहीं है, आप अकेले हैं। तो कहते हैं जब जिस समय आपके जीवन में अद्वैत की स्थिति आ जाती है। लेकिन यहाँ पर भगवान साधक की बात कर रहे हैं, तो यहाँ वो स्थिति नहीं है। वो स्थिति तो जब आपको प्राप्त होगी। यहाँ पर जिस साधना की वो बात कर रहे हैं, उस साधना में कौन कौन सी चीज है? तो कहते हैं स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यांश्च। कहते हैं कि बाहर आपकी जो वृत्ति जा रही है, हमारी सभी की वृत्ति आमतौर पे क्या है? बाहर की तरफ जाती है, विषयों की तरफ जाती है। और विषयों की तरफ, सिर्फ विषयों की तरफ जाती हो, अर्थात हम सिर्फ दृश्य को देखते हो, या जो कान है उनसे हम सुनते हो, सिर्फ इतना ही नहीं, हम उनको क्या करते हैं? भोगना भी चाहते हैं। अब आप अगर कहीं से गुजर रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हैं? आपके सामने अगर कोई चीज अच्छी लगी हुई है जो आपको बहुत पसंद है, आप वहां से गुजर जाते हैं, आपके मन में वो जो वस्तु है वो किसी भी तरह का कोई रिएक्शन नहीं करती। अब वो तो कुछ नहीं करती, वो तो बेचारी अपनी जगह पर पड़ी है। रिएक्शन कहाँ होता है? हमारा रिएक्शन होता है उसके लिए। अब मिठाई की दुकान के ऊपर अगर आप खड़े हुए हैं तो रिएक्शन किसका? मिठाई तो बेचारी कुछ नहीं कह रही ना आपको,
उस मिठाई को देखकर जो रिएक्शन हो रहा है वो किसके मन में हो रहा है? वो आपके मन में हो रहा है। आपने उस वस्तु को देखा, वो वस्तु आपकी प्रिय है। अब क्या हुआ? उसके भोग की इच्छा हुई। तो कहते हैं जिस व्यक्ति की इंद्रियां विषयों के साथ में जुड़ती तो हैं, लेकिन वो क्या करता है? कहते हैं उसके मन में किसी भी प्रकार की भोग की इच्छा पैदा नहीं होती है। और कहते हैं चक्षु वेवांतरे भ्रुवो। कहते हैं दूसरी बात क्या है? वो उसकी जो दृष्टि है वो कहाँ पर होती है? भ्रिकुटी पर होती है। भ्रिकुटी का अर्थ ये जो आपकी जो दोनों जिसको आप भौं बोलते हैं ना, भौं, ये भौं के बीच में जो है, ये भौं के बीच में आपकी दृष्टि हो। इसका जिस समय हम आगे छठे अध्याय में विश्लेषण करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा, और आप लोग भी पढ़ के आइएगा, आपको बड़े आराम से मिल जाएगा कि जितने भी आपके चक्र हैं, योग में जिन चक्रों का वर्णन आया है, षट चक्र जो हैं, उनका जो वर्णन आया है, 6 जो हमारे शरीर के अंदर जो प्रमुख चक्र हैं, उन्हीं जगहों पर आप आश्चर्य करेंगे कि उन्हीं जगहों पर आपकी जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, जो ग्लैंड्स होते हैं, उन्हीं स्थानों पर वह हैं ग्लैंड्स। तो आप जिस समय अभी जैसे अब हमारे पास में रविवार का दिन होगा, है ना? तो उस रविवार के दिन आप थोड़ा-सा सोचिएगा, उसके बारे में ढूँढने की कोशिश करिएगा कि जहाँ पर कौन-कौन से चक्र के साथ में कौन-कौन से ग्लैंड्स हैं, और आप उसके साथ में यदि पढ़ेंगे कि वो जो ग्लैंड्स हैं, वो ग्लैंड्स हमारे चिंतन की जो प्रक्रिया है उसको कैसे प्रभावित करते हैं। वो आपके शरीर को भी प्रभावित करते हैं, वो आपके मन को भी प्रभावित करते हैं। जैसे जब आपका शरीर बहुत मोटा होना शुरू हो जाए, वेट अगर आपका बढ़ने लग जाए या वेट आपका एकदम रिड्यूस होना शुरू हो जाए, तो आप कौन-सा टेस्ट करवाते हो? डॉक्टर के पास जब आप जाते हो, तो आप कौन-सा टेस्ट करवाते हो? बड़ा सिंपल, बड़ा सीधा, आजकल तो बहुत चल रहा है, वो आप थायराइड। थॉयराइड का टेस्ट थायराइड का टेस्ट करवाते हो। और वो जो थॉयराइड का टेस्ट है, वो कहाँ पर, थॉयराइड कहाँ पर है? आपके ये है, इस जगह पर, अर्थात कंठ में है, और इसी जगह पर जो है वो चक्र भी है। कंठ में आपका चक्र भी है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो चक्र है, उसी चक्र के साथ में जुड़ा हुआ है आपके ग्लैंड्स। और आप सभी जानते हैं कि आपके शरीर के ऊपर भी उस ग्लैंड्स का इफेक्ट पड़ता है, और आपके सोचने के ऊपर भी ग्लैंड्स का इफेक्ट पड़ता है। कहते हैं आप जिस समय सिम्पटम्स देखिएगा कि आपको अगर थॉयराइड है तो क्या-क्या उसके सिम्पटम्स होते हैं, अर्थात आपका जो मानसिक स्तर है, आप में अवसाद हो जाएगा, आप में बड़ी थकान बनी रहेगी, आपका काम कुछ भी करने का मन नहीं करेगा। ये जो सारी चीजें हैं, इसका मतलब क्या हुआ? आपके मन के ऊपर भी उस चीज का इफेक्ट पड़ रहा है, आपके चिंतन के ऊपर भी उस चीज का इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये जो चीज है, यहाँ पर जब कहा भ्रिकुटी पर, तो आप देखिएगा कि भ्रिकुटी के ऊपर क्यों कहा गया। यहाँ पर कौन सा ग्लैंड्स होता है, यहाँ पर ये जो स्थान है, इस जगह पर कौन सा ग्लैंड्स है, और उसके बाद में यहाँ पर चक्र कौन सा है। और जिस समय आप देखेंगे तो आपको बड़ा आश्चर्य होगा, वो क्या करता है? वो आपके जितने भी ग्लैंड्स हैं, उन ग्लैंड्स को वो कंट्रोल करता है। ऐसा मत समझिए, मैं जैसे आपसे निवेदन कर रहा हूं, अनसाइंटिफिक नहीं है। ये एक शरीर से आपका जो शरीर का स्तर है, उस शरीर के स्तर से धीरे 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 आपको कहां पर ले जा रहे हैं? मन पर ले जा रहे हैं, और मन से फिर ऊपर उठाकर आपको आत्मा के स्तर पर ले जाएंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है। स्वामी राम ने एक बड़ा अच्छा उसका एग्जाम्पल दिया है। हम सब लोग ही
खेले हुए हैं सब। बड़ा प्रिय गेम होता था वो। डांट तो बहुत पड़ती थी, मार भी बड़ी पड़ती थी, लेकिन वो बड़ा इंटरेस्टिंग गेम होता था और बड़ा सस्ता होता था, है ना? वो कौन सा गेम होता था? वो होता था गुल्ली डंडा। अगर आपकी जान पहचान में कोई तरखान है गए, तो आप क्या करते थे? आप उसको कहते डंडा ले आते थे और उसके बाद में फिर उसको कहते थे कि जरा गुल्ली ठीक सी बना दो। और कई बार तो जब बहुत लाडले होते थे, तो हमारी जो दादियां थी वो भी बना के दे देती थी। वो बेचारी, वैसे चक्कू नहीं चलता था उनसे, पर वो जो छोटी सी वो बना के और उसकी दोनों तरफ उन्होंने वो जो घर का जो चक्कू होता था उसी से उन्होंने गुल्ली बना के देनी। जा पुत्र जाके खेड़, भाई एक गल का ध्यान रखी, अखा नू बचा के रखी, सामने ना ही होते। स्वामी जी ने कहा है कि ये जो स्थिति है, ये स्थिति कैसी है? कहते हैं कि जैसे ही आपने डंडा जो है उसके ऊपर मारा और वो क्या हुआ, वो उछली। जैसे ही वो उछलती है, इसका मतलब क्या हुआ? उसका उसका जो ग्रोथ है उसकी ऊपर की तरफ गई। जो शरीर था, एक शरीर के स्तर के ऊपर जो चेतना थी, वो वहां से उठकर मन के लेवल पर गई। और कभी-कभी वो मन के लेवल को भी और ऊपर उठा देती है, तो वो आत्मा के लेवल पर चली जाती है चेतना आपकी। तब क्या कहते हैं वो? कहते हैं बस वही एक मौका होता है। जिसने मार दिया, जिसने मार दिया, उसने बहुत लंबी दूरी, बहुत लंबी यात्रा जो है, वो बिना चले समझ लीजिए पूरी कर दी। और यही कारण है, कभी-कभी आपका जो पूर्व जन्म होता है, उस पूर्व जन्म के जो संस्कार हैं, वो एकदम झटके से पैदा होते हैं। आप सीधा शरीर से मन के स्तर पर जाते हैं, मन के स्तर से फिर आप आत्मा के स्तर पे जाते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है, आपको आश्चर्य होता है कि ये बंदा 1 महीने के अंदर या 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर, जैसे गुरु नानक देव जी के बारे में आता है कि 3 दिन में उनमें जो परिवर्तन हुआ, वो बड़ा अकथनीय था, अवर्णनीय था। तो ये जो चीज है, यहाँ पर उन्होंने कहा कि आप अपनी भ्रिकुटी के ऊपर आप अपनी, और साथ में उन्होंने कहा कि प्राण और अपान, देखिए 3 चीजें बताई। एक तो भ्रिकुटी के ऊपर आप अपने ध्यान को ले जाइए, दूसरा प्राण और अपान,